तो साथ संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ो, जुड़ते जाइए। और साथ संगत जी सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में सबसे पहले अरदास करेंगे और फिर आज की जो ज्ञान चर्चा है उसका शुभारंभ करेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। बोले परम पूजनीय सतगुरुदेव बुट्टा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। तो आज सासंग जी सबसे पहले सदगुरु भगवान की अपने संतों की अपने रहनुमाओं की वाणी का कोई शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद में आज की जो ज्ञान चर्चा है फिर वो शुरू होगी। तो साथ संगत जी परम पूजनीय सतगुरुदेव कबीरदास जी महाराज ने हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है, एक बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि कबीर एक ना जानिया बहु जाने क्या होए। एक से बहुत होत है पर बहुत से एक ना होए। तो ये समझ लेना अच्छी तरीके से, इसको पल्ले में गांठ बांध देनी है साथ संगत जी कि हमारे निराकारी जागृति मिशन में यही एक बड़ी विशेष बात है। और बातें तो सब मिलती जुलती ही हैं। सभी सदगुरु भगवान आज के जीव को परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ रहे हैं।
तो अगर कोई जुड़ना ना चाहे उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन संत महापुरुष तो साथ संगत जी वही जो हमारी पुरानी संस्कृति, वही हमारी अनादिकाल से चली हुई सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति, वही हमारे रहनुमाओं के समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता संत महापुरुषों के पावन आशीष, पावन वचन, सो इसलिए अब ये सवाल उठता कि वो एक कौन है। देखो बहुदेववाद में तो जीव उलझ ही रहा है, ऐसा आमतौर पर देखने में मिलता है, ऐसा आमतौर पर देखने में आता है कि हर एक इंसान का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग उसकी कल्पनाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उसका पूजा पद्धतियों का तरीका है। तो ये हो गया हमारा बहुदेववाद, यानी कि बहुत जो है चीजों में विश्वास करना। तो इसलिए जब एकेश्वरवाद शुरू होता है, एक ईश्वर के सिवाय, एक परमेश्वर के सिवाय सब कुछ है, ये दृष्टिमान जगत जो आपको दिख रहा है ये है, लेकिन ये वास्तव में रियल सेंस में नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथ संगत जी कि ये जो हम चरम नेत्रों से ये जो देख रहे हैं, दृष्टिमान जगत देख रहे हैं, ये सारा परिवर्तन होता रहता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है, इसमें बदलाव आता रहता है। और ये जो सारी प्रकृति है, जो रंग रूप और आकार प्रकार की बनी हुई है, जो सारा ये इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर ये प्रपंच है, जो ये जगत है, ये जो सारी रचना है, ये जो सारी परमेश्वर की परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की जो बादशाहत है, जिसका साम्राज्य है, तो कितनी बड़ी विरासत का मालिक है हमारा जो परम पिता है, हमारा परमेश्वर है, जिसके आप अंश और वंश हैं। तो अनेकों खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है हमारा परम पिता परमेश्वर, अनेकों सुखों का भंडार है, आनंद का भंडार है, प्रेम का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। और जहां चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, वहीं पर प्रकट हो सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। इतनी कॉम्पिटेंसी, इतनी जो सामर्थ्य है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अंदर, जिसको भी हम अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु और भी राम कृष्ण, राम रहीम, जो भी हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो इतने परमेश्वर के नाम हैं, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है, ये परमात्मा तक एक हमारा मार्ग है, एक साधन है अपने साध्या तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिले मकसूदा तक पहुंचने के लिए। ये जो नाम भक्ति है, ये एक साधन है। अब एक संशय और हो जाता है जीव के अंदर, जो आम देखने में मिलता है, और वो है कि जीव इस भुलेखे में उलझ जाता है, इस भूल भुलैया में उलझ जाता है कि अमुक गुरु 7 शब्दों का नाम देता है, दूसरा कोई और गुरु वो 5 शब्दों का नाम देता है, तीसरा कोई और गुरु वो 3 शब्दों का नाम देता है, चौथा कोई गुरु वो 2 शब्दों का नाम देता है। तो जो जिज्ञासु है वो उलझ जाता है, यहाँ पर आकर विभिन्न गुरुओं में मैं किसकी शरण में जाऊं। तो जब आपके प्रारब्ध कर्म जागृत होंगे, कोई ऐसा अच्छा किया गया पुण्य हमारे जीवन का प्रारब्ध ऐसा हमारे सामने आ जाए और वो प्रकट हो जाए, और वो हमें अनायास ही सदगुरु भगवान की शरण में खींच कर ले जाए,
सो फिर साथ संगत जी, ये जो सारा जो रहस्य है, जो ये स्पिरिचुअलिज्म की जो मिस्ट्री है, जो ये आध्यात्मिक एक रहस्य है, जो अनादिकाल से बना चला आ रहा है, क्योंकि जहां पर सच्चाई है वहां पर उसकी डुप्लीकेसी भी है। तो ये जो सारा अखिल ब्रह्मांड है, सारी जो संरचना है, ये परमेश्वर की एक मूर्त है, एक परमात्मा की परछाई मात्र है। जैसे आप कहीं चलते हैं, आपकी परछाई साथ साथ चलती है, ऐसे ही ये परमेश्वर भी सब जगह है और इसकी जो प्रकृति है ये भी सब जगह है। पुरुष भी सब जगह है, प्रकृति भी सब जगह है, जड़ भी सब जगह है, चेतन भी सब जगह है। और एक ऐसी हस्ती है जो जड़ को जड़ सिद्ध कर देती है और चेतन को चेतन सिद्ध कर देती है और अपने आप में फिर भी असंग रहती है। फिर भी अनासक्त भाव से हमारे अंतःकरण में, हमारे सब के अंतर में बैठकर और सृष्टि के तमाम जितना भी है प्रपंच है, जो भी आंखों से देखने में आता है साथ संगत जी, इसमें बैठकर चेतन तत्व इसके अंदर भी काम करता है। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि जड़ को जड़ हो जाता है, चेतन अलग हो जाता है और जड़ अलग हो जाता है। क्योंकि जो हमारे पांच के पांच जो तत्व हैं साथ संगत जी, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो पांच तत्व हैं जिससे सारे का सारा जो जगत का निर्माण हुआ है, ये जो पांचों तत्वों का जो निर्माण हुआ है साथ संगत जी, कोई समय ऐसा भी होगा कि जब ये पांच तत्व भी यहाँ पर नहीं थे, कोई यहाँ पर गुरु नहीं था, कोई यहाँ पर शिष्य नहीं था, कोई यहाँ पर तत्व नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ है ही नहीं था, तो तब भी तो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार चारों तरफ हमारे फैली हुई जो सत्ता है, यही सत्ता हमारे दाएं है, यही हमारे बाएं है, यही निराकार सत्ता हमारे आगे है, यही परब्रह्म निर्गुणाकार हमारे पीछे है, यही परब्रह्म निर्गुणाकार हमारे ऊपर है, यही परब्रह्म निर्गुणाकार हमारे नीचे है। आकाश से भी ऊपर पांचों के पांच तत्वों का भी रचना करने वाला, पांचों के पांच तत्वों की भी रचना करने वाला, संरचना करने वाला ये जो छठा जो ये परम तत्व है, इसकी जब साथ संगत जी हमें पहचान होगी और जब इसका ध्यान होगा, जब इसका ज्ञान होगा और जब इसका ज्ञान हो जाएगा और आप अंतर्मुखी होकर जब इसका ध्यान करोगे, तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जैसे आप जगह जगह जाकर पूछते हैं, क्योंकि जब आपकी सूरत शब्द के साथ जुड़ेगी साथ संगत जी, वो अपने आप ही सारे भेद, उसके जो है शब्द के सारे भेद अपने आप ही जान लेगी। तो पांचों के पांच तत्व जो ये जड़ तत्व है, अगर इनके अंदर चेतन तत्व ना हो, अगर ये चेतना ना हो, ये आत्म तत्व ना हो, तो ये एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए हम जड़ भी हैं और हम चेतन भी हैं और हम जड़ और चेतन से भिन्न भी हैं। लेकिन ये जो चढ़ाई है, ये जो चढ़ाई है साथ संगत जी, ये धीरे धीरे चढ़नी होती है। पहले ये समझिए कि ये पांचों के जो पांच तत्व हैं, ये सब जड़ हैं, क्योंकि इनके अंदर परिवर्तन आता रहता है, इनके अंदर बदलाव आता रहता है, इनके अंदर निरंतर एक चेंज आती रहती है, एक कुदरती चेंज आती रहती है। तो सबसे पहली मनुष्य जीवन की और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सबसे पहली पहचान यही है कि जड़ को भी चेतन करने वाला और चेतन करके फिर इससे भी अलग हो जाना,
असंगोहम असंगोहम असंगोहम। शरीर के अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर भी आत्म तत्व रहता हुआ असंग रहता है। पांचों तत्वों के अंग संग रहते हुए भी असंग रहता है। असंगोहम असंगोहम असंगोहम। पहला असंगोहम यानी कि तन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए शरीर से भी भिन्न, और भिन्न होते हुए भी शरीर के साथ अभिन्न। ऐसी एक बहुत ही अजीब किस्म का खेल है। तो इसको समझने के लिए साथ संगत जी हमने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपनी जो डगर है उसको बढ़ाते चलना है। तो मैं ऐसा समझा है, मैंने लास्ट में आकर ऐसा समझा है, और मैं आपसे भी अर्ज कर दूं साथ संगत जी कि परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व एक ही है। परमात्मा प्रभु परमेश्वर एक है, कोई 10 20 100 50 नहीं है। तो इसलिए ये जो शब्द आपके अंदर हर समय हो रहा है, ये गुणात्मक जो नाम आपके अंदर हर समय निरंतर हिलोरे दे रहा है, आपके हर समय दस्तक दे रहा है, आपके अंदर आपको जगा रहा है। ये सोई हुई आत्मा, ये सुप्त अवस्था में पड़ी हुई दिव्य शक्ति, जाग जाओ। सुसात संगति, हम सब के अंदर कुछ राजसी सत्ता जो है, राजसी शक्तियां हैं, कुछ सात्विक शक्तियां भी हैं, और कुछ तामसिक शक्तियां भी हैं। तो ये परमेश्वर का ये जो त्रिगुणात्मक माया जो रचाई है मालिक ने, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने, इसने ये जो शासन जी अपनी माया का जो ओला है, जो ये पर्दा किया हुआ है, इसलिए ये नकाब पहना हुआ है, एक आवरण पहना हुआ है, और ये जीव इसी में जो प्रकृति है, जो ये माया है, ये मायावी जगत है, इसमें कुछ विचारों के वशीभूत हो जाता है, कुछ अहम के वशीभूत हो जाता है, कुछ विकारों के वशीभूत हो जाता है, कुछ तरह तरह के रसास्वादनों के वशीभूत हो जाता है, और निरंतर ये जीव जो है इन इंद्रियों के काट पर ही गोते खाता रहता है। और इसको एक जन्म नहीं हुए साथ संगत जी, इसको अनेकों जन्म हुए हैं। इसके इस तरीके से इसको जन्म लेना, फिर कुछ दिन रहना संसार में, और फिर विलय हो जाना, फिर दूसरा जन्म मिल जाना, फिर दूसरी जोनी में चले जाना। तो जो व्हील ऑफ द वाइल्ड लाइफ है, ये निरंतर इसका जीव का चलता आ रहा है। तो इसलिए अब जो हमारे संत महापुरुषों ने हमें बताया भी, कबीर एक ना जाने या बहुत जाने गया होए। अब एक को तो जीव जान नहीं सकता, अपने आप को तो जान नहीं सकता, अपने आप को पहचान नहीं सकता, ज्ञानतावश ज्ञान की कमी के कारण अपने आप को जो ये समझ रहा है, संत महात्मा पुरुष हमारे गुरु लोग ये कह रहे हैं वो नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए ये बात कही कि हे अर्जुन, तो मुझे हर समय अपने अंग संग किस तरीके से महसूस कर सकता है। अब शरीर से तो मैं अलग भी हो सकता हूं आपसे। तो भगवान जी ने संदेश दिया, उपदेश दिया सारी मानवता को, और संतों महापुरुषों के, हमारे गुरुओं रहबरों के
पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतारों के, क्योंकि ये जो संत मार्ग है साथ संगत जी, किसी एक विशेष गुरु ने नहीं बनाया इसको किसी विशेष धर्म ने नहीं बनाया, इसको किसी विशेष वर्ण ने, किसी विशेष संप्रदाय ने, या किसी विशेष मजहब ने, या किसी विशेष ग्रुप ने नहीं इसको बनाया। इस संत मार्ग को बनाते हुए, इस गुरमत लाइन को बनाते हुए, इस योग मार्ग को बनाने के लिए शासन जी अनेकों ऋषियों मुनियों का, जपेश्वरों का, तपेश्वरों का, अनेकों का योगदान है। किसी ने इस रास्ते में कुछ बताया है, किसी ने कुछ ऐड किया है, किसी ने कुछ ऐड किया है, और लास्ट में जाकर फिर एक संदेश मिलेगा, एक उपदेश मिलेगा कि ये जो कुछ सारा कुछ है इसको होते हुए भी नहीं समझना है। ये लगता है लेकिन ये वास्तव में नहीं है। और ये ऐसी जो समझ है साथ संगति, ऐसा जो दृष्टिकोण है, ऐसा समझने का जो दृष्टिकोण है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो समय का सदगुरु है, जो समय का हाकिम है, जो समय का हाकिम है, जिसको परमेश्वर ने अपना संदेश देने के लिए इस जगत में भेजा है। तो भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है। तो अगर अर्जुन पावन पवित्र आत्मा है तो आपको भी ये ज्ञान मिले, आप भी पावन पवित्र आत्मा हो। पहले थे या नहीं थे उस बात को छोड़िए, जब से ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो तब से तो आप भी साथ संगत जी, सदगुरु भगवान यह अमोलक दात देकर आपको, हमें यह एक ऐसा अनमोल रत्न देकर, ये ज्ञान देकर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान देकर, और इसका आमने सामने बैठकर साक्षात्कार कराकर, दर्शन दीदार कराकर, खुली आंखों से भी दर्शन कराया, और आंखें बंद करके अंतर्मुखी होने की जो योग युक्ति बताई है, तो निश्चय ही जब ये दोनों पेपर पास हो जाते हैं तभी साथ संगत हमें परम आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। तभी हमें मोक्ष और मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, जो अध्यात्म की परम और चरम अवस्था है। सो अब ये समझिए कि अगर अर्जुन पावन पवित्र आत्मा है, ज्ञान लेने के बाद भी भगवान जी ने कहा कि जो मैंने तुझे ज्ञान दिया है, अपने आप को ये मात्र शरीर मत समझ, तू ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, और तेरा जो स्वरूप है, हम सबका भी वही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। लेकिन ज्ञान होने के बाद में, बोध होने के बाद में, अनुभव होने के बाद में, सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन होने के बाद में, सेल्फ रिलायंस होने के बाद में, तब जाकर ये पहेली समझ आती है। तब जाकर साथ संगत ये जो बुद्धि है, ये जन्म जन्मांतरों की जो ऊंची बुद्धि है, तब जाकर सुलझना शुरू होती है। तो आप भी ऐसा समझो अपने आप को, कभी कभी तो चलो, सब हर समय नहीं समझा जाता, कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, जितना भी आप बैठ सकते हो उतनी देर बैठिए। सतगुरु भगवान का हुक्म पूरा करना है। अगर हमें यह कहा गया है कि 2 घंटे सिमरन में बैठना है, 3 घंटे सिमरन में बैठना है, वैसे तो श्वास श्वास के ऊपर ही परमेश्वर की बंदगी होनी चाहिए। हर एक श्वास के ऊपर सतगुरु का शुक्रिया अदा होना चाहिए। हर एक श्वास के ऊपर परमेश्वर का इस परम सत्ता का शुक्रिया अदा होना चाहिए। सतगुरु, तूने मुझे जिस हाल में रखा है, अच्छा रखा है। जो तूने मुझे दिया है, जिसके मैं काबिल हूँ और जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, वो बाखूबी आपने मुझे दिया है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सदगुरु है परमेश्वर, जो मैं मांगता रहा और आपने मुझे नहीं दिया, तो ये भी मैं समझता हूं कि आपने अच्छा किया।
जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो आपने मुझे नहीं दिया। क्योंकि साथ संगत जी एक बड़ी विडंबना है, ये जीव की बड़ी एक विडंबना है, एक आश्चर्य है कि जो ये जीव मांगता है वो इसको मिलता नहीं है, जो जीव मांगता है वो इसको मिलता नहीं है। और अगर इसको वो मिल भी गया, जो इसने चाहा है, पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीव चाहता है वो उसको मिलता नहीं है। और अगर बाय द वे परमेश्वर ने सदगुरु के कृपा से, परमेश्वर के, परमात्मा के, इस निराकार परम तत्व के, परब्रह्म के अगर कृपा हो गई तो हमें मिल भी गया। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसा तो सबके जीवन में घटित होता है, बिकॉज ऑल दीज आर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। ये जब भी किसी भी मार्ग पे चलेंगे, खासकर इस संत मार्ग पे चलने के लिए साथ संगत जी,